हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माय नेम इज़ पूनम। आज जो है हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स जो हैं डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये गाइस मेरी पार्ट 2 वीडियो है। मैंने पार्ट 1 में इस चैप्टर का पूरा ब्रीफ एक्सप्लेन कर रखा है, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। एयर, लव, स्मेल, हेट, एलिमेंट्स, थॉट्स, कोल्ड, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से जो हैं हमारे मैटर में आते हैं वो हम देखते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैटर एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर ऑलवेज ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड मास। ठीक है, तो मैटर क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस को हम मैटर तब बोलेंगे जब उसका मास हो, ठीक है, और वो जो है कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक, इट एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट में हमारा कौन मैटर एग्जिस्ट करता है? वो 3 स्टेट कौन कौन से है? फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जो मैटर है हमारा वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है मैटर, और वो 3 स्टेट है हमारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसी के बिहाफ पे हमने ये जो दे रखे हैं एग्जाम्पल्स, इसको हमने बताना है कि मैटर के ये कौन से स्टेट में है। जैसे हम देखते हैं चेयर हो गई हमारा, और एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट, मैटर के कौन सी स्टेट पे आई? ठीक है, तो ये जो चेयर है और एलिमेंट्स है ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक, ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। वैसे हम देखेंगे हमारा लेमन वाटर है। लेमन वाटर किसके अंदर आया? लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में आया। ऐसे ही सेकंड हमारा है एयर हो गया। स्मेल ऑफ परफ्यूम मतलब जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं एयर में, उसको हम बोलेंगे स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक, तो ये आया हमारा गैस स्टेट ऑफ मैटर में। ठीक है, रेस्ट जो बाकी रह गए हमारे, लव हो गया, हेट हो गया, थॉट हो गया, कोल्ड हो गया, आर दी सेंसेशन। ये क्या है? सेंसेशन है। ये मास में नहीं आए, मैटर में नहीं आए, सॉरी। क्यों नहीं आए मैटर में? क्योंकि ना तो इनका मास है और ना ही ये जो है स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे सेंसेशन है। सो दे आर नॉट कंसिडर इन मैटर, तो ये मैटर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ऐसा हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है? गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीच यू several meter away, but to get the smell from cool food you have to go close। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? जो हॉट सीजलिंग फूड होता है, मीन्स जो गर्म खाना होता है उसका जो स्मेल है, उसके जो स्मेल है, अगर हम सेवरल मीटर दूर बैठे हुए हैं तभी भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो खाना ठंडा है, कूल फूड है हमारे पास, तो उसका जो स्मेल है वो हमें पता नहीं चल पाता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके काफ़ी क्लोज जाना पड़ता है। उसे स्मेल करने के लिए, खुशबू देखने के लिए काफ़ी क्लोज जाना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है हम देख लेते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज with increase in temperature due to increase in kinetic energy of solid particle diffused in air। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड पार्टिकल्स की, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल ऑफ फूड की, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, टेम्परेचर हमारा क्या हुआ? टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है फूड पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज़ हुई। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने के वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हमारा इंक्रीज़ हो गया। ठीक, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फूड पार्टिकल इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू कोल्ड फूड। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किसकी? कोल्ड फूड, हॉट फूड की,
हॉट फूड पार्टिकल्स की वो हायर है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड फूड, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है गर्म खाने की वो ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी होती है फूड पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ होगी। उसके वजह से हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज़ होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स का जो इंटरमिक्सिंग है वो बहुत जल्दी हो गया, जिसकी वजह से हमें जो है गर्म खाने की स्मेल जो है जितनी दूर हम बैठते हैं उतनी जल्दी आ जाती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड फूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अ ड्राइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। मतलब जब कोई स्विमिंग करता है, पूल में कोई स्विमिंग करता है तो वाटर का भी कोई वाटर जो है फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। वो जो स्विमर क्या करता है, स्विमर जब स्विम करता है तो वो उस वाटर के फ्लो को कट कर देता है। तो वो क्या है, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी हमारी लगती है हम वो देखेंगे, ठीक है। द ड्राइवर इज एबल टू कट द थ्रो द वाटर इन स्विमिंग पूल बिकॉज, क्यों कट कर देता है वाटर को, वाटर लेवल को, उसका रीज़न है बिकॉज द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में होते हैं, लाइक दिस, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में होंगे एक दूसरे के एज़ कम्पेयर टू सॉलिड पार्टिकल। अब पार्टिकल्स जो हैं वाटर के काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में, जो आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल टू पार्टिकल वो लेस हो जाती है, जिसके वजह से जो है ड्राइवर जो है वो इजीली वाटर लेवल को, वाटर का जो फ्लो होता है उसको कट करके वो आगे निकल जाता है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर किससे बना है हमारा, ठीक है। मैटर हमारा किससे बना है, मैटर हमारा पार्टिकल से मिल के बना है। तो उस पार्टिकल्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं हम वो देखेंगे। तो पार्टिकल्स की 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट हमारी है पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग अ स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल, जो भी पार्टिकल हैं जो भी मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं उसके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, स्पेस बिटवीन देम। तो मतलब अगर पार्टिकल, यहाँ पे हम देख लेते हैं इन पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो पार्टिकल हैं कंटिन्यूसली मतलब रेंडमली जो है मूव करते रहेंगे, मोशन में रहेंगे। थर्ड क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल जो हैं मैटर के वो क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते रहेंगे, लाइक उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये 3 प्रॉपर्टी है हमारे मैटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गिव रीजन, ठीक। अ गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज कैप्ट। मतलब गैस को अगर हम किसी भी कंटेनर में या किसी भी वेसल में रखते हैं वो उस वेसल को कम्प्लीटली फिल कर देती है। तो उसका क्या रीज़न है हम वो देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। द गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के वो काफ़ी डिस्टेंस में होते हैं, लाइक दिस, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में होंगे और काफ़ी डिस्टेंस से होने की वजह से ना ये काफ़ी रेंडमली मूव करते हैं, रेंडमली जो है मूव करते रहते हैं, रेंडमली फ्री मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन में टू लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में है गैस के जो पार्टिकल्स है और ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब कंटिन्यूसली मूव करते हैं और डिस्टेंस में ज़्यादा है तो इस मीन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो क्या है हमारी कम हो जाएगी इसमें, ठीक है। गैस टेक द स्पेस ऑफ कंटेनर इन विच इज कैप्ट। तो यही रीज़न है, जो गैस है टेक द स्पेस ऑफ कंटेनर, ऑल दिस जो स्पेस हो जाता है विद इन कंटेनर में जो स्पेस होता है वो पूरा कवर कर लेता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऑल द डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। क्यों मूव करते हैं, बिकॉज उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जिस भी कंटेनर में गैस रखी होती है, ठीक है, उसमें जो है कुछ प्रेशर जो है एग्जस्ट होता है, मिलता है। उसका क्या रीज़न है तो हम देखते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स
पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल्स में काफ़ी हाई होती है क्योंकि वो रेंडमली जो है मूव करते रहते हैं, ड्यू टू विच दे आर अंडर कॉन्स्टेंट मोशन इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, तो ये क्या है, अब इनकी जो है काइनेटिक एनर्जी जो है हाई होगी, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट मूव करते रहते हैं इन ऑल डायरेक्शन में, विच कॉज देम टू हिट द वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, अभी क्या करते हैं, कंटेनर की जो वॉल है, जिस कंटेनर में या फिर वेसल में रखे जाते हैं, उसको ये हिट करते हैं, हैंस क्रिएट अ वाइब्रेशन, जिसकी वजह से ये जो है पार्टिकल रेंडमली मूव करते हैं क्योंकि इसकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अब ये हाई काइनेटिक एनर्जी है तो ये ऑल डायरेक्शन में जो है मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो है कंटेनर में जिसके अंदर ये गैस रखी जाती है उस कंटेनर के वॉल्स को हिट करते हैं एंड क्रिएट वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन होती है। दिस कोलिजन क्या होता है, जब एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल से टकराता है या एक पार्टिकल किसी वॉल से टकराता है, उसको हम कोलिजन कहते हैं। दिस कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर जनरेट प्रेशर। तो ये जब कोलिजन होता है, पार्टिकल्स जब वॉल पे टकराते हैं, उसके वजह से जो कोलिजन होता है, उसी के वजह से जो है वॉल पे जो है कुछ प्रेशर जनरेट होता है, तो ये इसका रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर। ठीक है, हम जो अपना हैंड है ईजिली मूव कर सकते हैं एयर में, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, अगर हम अपना हैंड जो है, ठीक है, अपना हैंड एयर में मूव करते हैं तो हम इजीली मूव कर लेते हैं, बट अगर हमें सॉलिड ब्लॉक में अपना हैंड मूव करना है या उस ब्लॉक को तोड़ना है तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है सॉलिड, जो हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए होता है। तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है, एयर पार्टिकल हैव अ लार्जर स्पेस इन बिटवीन देम। ठीक है, एयर पार्टिकल में क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ड्यू टू लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उसमें क्या है, हमारा जो पार्टिकल है एयर के, ठीक है, उसमें स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल टू पार्टिकल वो कम है। ठीक है, वेयर एज वुड हैज़ अ लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। वुड के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो है स्पेस कम है, ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब सॉलिड है, ठीक है, ब्लॉक क्या है हमारा, सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कंपैक्ट रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाई हो जाता है। इसी के ड्यू टू दिस रीजन हमें जो है सॉलिड ब्लॉक में जो है उसमें हैंड क्रॉस करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए हमें जो है कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, जो हमारा वाटर है, वाटर हम कहाँ रखते हैं गर्मियों में, समर में हम वाटर कहाँ रखते हैं, अर्थन पॉट मतलब मटके के अंदर रखते हैं, वो जो है ठंडा हो जाता है। ठीक है, ठंडा हो जाता है, तो उसका रीज़न क्या है हम देखते हैं। अर्थन पॉट कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइनी पोर्स। जो अर्थन जो पोर्ट जो हमारा मटका है उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे छेद होते हैं, थ्रू विच लिक्विड इनसाइड द पॉट एवेपोरेट। ठीक है, तो उस मटका है हमारे पास, उसमें छोटे छोटे पोर हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विड होता है, जो वाटर होता है विद इन मटके के अंदर, वो एवेपोरेट होता है। दैट्स मेक द वाटर इनसाइड द पोट कोल्ड। एवेपोरेशन होने की वजह से जो है जो मटके के अंदर पानी है वो ठंडा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। ठीक है, जब हमारा पाम मतलब जो हमारा हैंड है, अगर हैंड में अपना अगर हम एसीटोन डालते हैं, ठीक है, एसीटोन डालते हैं उसमें, या तो पेट्रोल डालते हैं या परफ्यूम डालते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा जो पाम है वो बहुत ठंडा हो जाता है, कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम आर वॉलेटाइल इन नेचर। मीन्स क्या है वॉलेटाइल का, वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इजीली इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, जो जल्दी से उड़ जाता है। व्हेन वी पुट सम एसीटोन, इथेनॉल
परफ्यूम ऑन आवर पाम, इट एब्जॉर्ब सम हीट फ्रॉम आवर पाम। ठीक है, वो क्या करता है, हमारे जो हैंड जो गर्म, जब हम हैंड में डालते हैं तब हमारा हैंड जो पाम होता है हमारा गर्म होता है, बट जैसे हम डालते हैं तो वो क्या करता है, हमारे जो हाथ में जो पाम है उसमें से जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके वो क्या होता है, एंड एवेपोरेट, और वो एवेपोरेट हो जाता है। ड्यू टू लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर पाम वी फील कोल्ड। ठीक है, तो ये जो हीट है, हीट जो है हम लॉस कर देते हैं, चली जाती है, एवेपोरेट हो जाती है, जिसके वजह से हमें जो है हमारा पाम में जो है ठंडा फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी। ठीक है, हॉट टी और अ मिल्क फास्टर फ्रॉम सॉसर रादर देन कप। ठीक है, तो अब क्या है, सॉसर क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कोई भी ऐसा सब्सटेंस हम ले लें जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा, लाइक हमने कोई बाउल ले लिया। ठीक है, हमने कोई बाउल ले लिया जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एक कप ले लिया जिसमें सरफेस एरिया कम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इसमें क्या है, अगर हम टी या फिर कॉफ़ी या मिल्क कप से पीते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमें ज़्यादा हॉट फील होता है अगर हम कप से पीते हैं। वही अगर हम मिल्क जो है या टी जो है बाउल से पीते हैं, सॉसर से पीते हैं, तो हमें इतना हॉट फील नहीं होता। उसका रीज़न क्या है, और सॉसर, ठीक है, अब देखते हैं इसका रीज़न क्या। और सॉसर हैज़ लार्जर सरफेस एरिया। ठीक है, तो सॉसर क्या है, यही देखो सॉसर, इसका जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है ये ज़्यादा है देन अ कप। कप का जो सरफेस एरिया वो कम है, विच प्रमोट क्विकर इवेपोरेशन। तो जो सॉसर है उसमें जो इवेपोरेशन होता है वो जल्दी होता है। हैंस द टी और अ मिल्क इन अ सॉसर कूल डाउन फास्टर। तो जो टी है और जो भी मिल्क है जो हम सॉसर में डालते हैं वो जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो अगर जो भी कोई भी हम ऐसा सब्सटेंस है उसमें जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसमें अगर हम टी या फिर कॉफ़ी डाल के पियेंगे तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें जो है हमारा जो मिल्क है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, वट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर। ठीक है, तो गर्मियों में हमें किस टाइप के क्लोथ जो है वेयर करने चाहिए, इसका क्या रीज़न है, तो हम देखते हैं। In summer, it is preferred to wear a light color cotton cloth, because light color reflect. हाँ, तो what type of clothes should be wear in summer। ठीक है, समर में हमें किस टाइप के क्लोथ वेयर करने चाहिए, तो हम देखते हैं। इन समर इट इज़ preferred to wear a light color cotton cloth। ठीक, because the light color reflect heat and cotton material have pore that absorb sweat, facilitating their absorption, hence cause a cooling effect in skin। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि समर में जो है हमें लाइट कलर के कॉटन के जो कपड़े हैं वो पहनना चाहिए, बिकॉज जो लाइट कलर है ना, लाइट कलर से जो हीट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कॉटन मटेरियल में ना पोर होते हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, काफ़ी पोर होते हैं, जो हमें जो स्वेटिंग आ रही होती है उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं और इवेपोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है कूल फील होता है। ठीक, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। ठीक है, जो डेजर्ट कूलर है वो गर्मियों में ठंडा करता है ज़्यादा, तो उसका रीज़न क्या है हम देखेंगे। ड्यूरिंग evaporation the liquid particle absorb energy from the surrounding which cause the cooling effect। ठीक है, ड्यूरिंग evaporation के टाइम द लिक्विड पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। लिक्विड पार्टिकल क्या करते हैं, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, जिसकी वजह से हमें ठंडा फील होता है। द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ वाटर पार्टिकल इन एयर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, वाटर पार्टिकल जो है एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ लेस
देन रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर, मतलब अगर वाटर वेपर एयर में अगर जो है कम प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑन हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ लेस, तो गर्मियों के टाइम पे क्या है, वाटर वेपर जो है कम प्रेजेंट होते हैं, दस द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द डेजर्ट कूलर इवेपोरेट रैपिडली, तो इसके वजह से जो है वाटर जो है इवेपोरेट जल्दी हो जाता है एंड कूल द सराउंडिंग मोर इजीली, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, ठीक है। टेम्परेचर की गाइस दो यूनिट होती है, एक होती है सेल्सियस और एक होती है केल्विन, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। इसका ना एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला है एक सी सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन -273, ठीक है। अगर हमें सेल्सियस निकालना है तो केल्विन की वैल्यू दी होगी, हम केल्विन की वैल्यू डालेंगे, तो केल्विन की वैल्यू डाल के हम 273 से माइनस कर देंगे तो हमारी सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमें केल्विन की वैल्यू निकालनी है और सेल्सियस की दी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, -273 एज पर मैथ्स, यहाँ पे माइनस में है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, जिससे हमारी केल्विन की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, मीन्स अगर हमें सेल्सियस दिया हुआ है और हमें केल्विन की वैल्यू निकालनी है तो सेल्सियस जो हमें टेम्परेचर दे रखा है उसको हम 273 से प्लस करेंगे तो हमारी केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। सेल्सियस में हमें इसको चेंज करना है, हमें केल्विन में दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 293 केल्विन, 293 केल्विन को हमने डिग्री सेल्सियस में करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये है केल्विन से, जो केल्विन है केल्विन को हम माइनस करेंगे 273 से, तो केल्विन हमारा कितना दे रखा है, 293 केल्विन टेम्परेचर हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 293 माइनस 273 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो 20 डिग्री कितना, 20 डिग्री क्या आया, 20 डिग्री हमारा जो है ये जो है केल्विन से जो है सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस हमारा ये टेम्परेचर आया, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है केल्विन में दे रखा है टेम्परेचर 470 केल्विन है, इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने वही किया कि हमने 470 को 273 से माइनस किया, विच इज़ इक्वल टू 197 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में हमारा चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। टेम्परेचर को हमने कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल पे, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं, अब जो हमें टेम्परेचर यहाँ पे हमें केल्विन में दे रखा था और यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दे रखा है, इसमें हम 25 पे हम 273 अगर हम ऐड करते हैं तो ये 298 आता है। तो ये 298 केल्विन हुआ टेम्परेचर, ये सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है, हमने देखा 273 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको भी हमने 273 से प्लस किया, जो आया 646 केल्विन। तो ये चेंज हो गया केल्विन में, सेल्सियस से हमारा ये केल्विन में चेंज हो गया। बेसिकली आपको जो है वो फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जो आयरन अलमीरा होती है वो सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर में। उसका रीज़न क्या है, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू फ्यू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। आयरन क्या है, आयरन एक सॉलिड है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जिसके वजह से रूम टेम्परेचर में जो हमारी अलमारी है वो सॉलिड फॉर्म में रहती है। फर्स्ट क्या है, इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम लाइक सॉलिड, ठीक है। तो उसकी क्या है, डेफिनेट शेप होती है एंड वॉल्यूम होता है। सेकेंड क्या है, इट इज़ रिजिड एज सॉलिड, वो काफ़ी कठोर है, इसके वजह से जो है एल्युमिनियम की जो वो है
अलमारी है जो है वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मैक्सिमम जो है आ रखा है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG एंड LPG। LPG और CNG की फुल फॉर्म क्या है? CNG स्टैंड फॉर कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस। वैसे ही हमारी LPG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द 2 गैस विच सप्लाई इन कंप्रेस फॉर्म इन हाउस एंड हॉस्पिटल। तो 2 गैस बतानी है जो कंप्रेस फॉर्म में जाती है इन घरों पे, हाउसेस पे एंड हॉस्पिटल्स में। तो वो क्या है? हाउस में जो हमारी कंप्रेस फॉर्म में जाती है वो होती है LPG विच स्टैंड फॉर लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और हॉस्पिटल्स में जो कंप्रेस फॉर्म में जाती है वो होती है ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ 2 डिफ्यूज स्लोली, ब्राउन वेपर इन एयर और कॉपर सल्फेट इन वाटर। तो 2 हैं, एक तो ब्राउन वेपर इन एयर और कॉपर सल्फेट इन वाटर। ये इन दोनों में से कौन सा है जो डिफ्यूज होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो डिफ्यूज जो स्लो होगा वो मैं बता देती हूँ। गैस जो हमारा कॉपर सल्फेट है वो डिफ्यूज स्लो होगा रेदर देन गैस का, ठीक है। गैस में जो डिफ्यूजन फास्ट होती है, गैस इज फास्टर डिफ्यूज देन लिक्विड, ठीक है। बट इसका आंसर क्या है? कॉपर सल्फेट जो है वो जो है उसे टाइम लगेगा डिफ्यूज होने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन अनदर सॉलिड। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें सॉलिड जो है डिफ्यूज हो रहा है दूसरे सॉलिड में, अनदर सॉलिड में, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल है चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इसका आंसर है चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। वो कैसे? इफ वी राइट ऑन ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट अनक्लियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगर हमने ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा चॉक से और उसको जो है रब नहीं किया, उसे एज इट इज जो है 10-15 दिन के लिए रहने दिया, वी विल ऑब्जर्व दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लीन दी ब्लैक बोर्ड, ठीक है। हम जो है उसके बाद हमने उसको क्लीन किया तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? उसको हमें जो प्रॉब्लम होगा उसको रब करने में। दिस इज़ बिकॉज डिफ्यूजन ऑफ चॉक पार्टिकल इनटू द ब्लैक बोर्ड। तो इसका रीज़न क्या है? डिफ्यूजन हो जाता है उनमें, डिफ्यूजन हो जाता है, डिफ्यूजन बिटवीन द चॉक पार्टिकल्स एंड ब्लैक बोर्ड। चॉक पार्टिकल्स और ब्लैक बोर्ड में क्या हो जाता है? डिफ्यूजन हो जाता है। ये इसका आंसर है। द बेस्ट एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड वॉज प्रोवाइडेड बाय, मीन्स इस क्वेश्चन का है जो पार्टिकल जो मूवमेंट करते हैं लिक्विड में और एग्जिस्ट करते हैं, किसने हमें बताया था? फर्स्ट वन इज जॉल डाल्टन, सेकेंड वन इज रुदरफोर्ड, थर्ड वन इज J.J. थॉमस एंड लास्ट है हमारा रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन इज द आंसर, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने हमें बताया था मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ड्राई गैस, ठीक है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है ड्राई गैस क्यों बोलते हैं? Solid carbon dioxide is called dry gas because when it heat, it turn directly to gas without turning into liquid, ठीक है। तो सॉलिड जो गैस है उसको हम ड्राई गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, जब हम उसको हीट करते हैं वो डायरेक्टली जो है गैस में जो है टर्न हो जाती है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली जो है गैस में टर्न हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाती, इसलिए हम उसको ड्राई गैस कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ड्राई गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बाय डू वी कीप ईथर एंड एसीटोन एट कोल्ड प्लेस। जो ईथर और एसीटोन है इसको हम ठंडी जगह में क्यों रखते हैं? दीज आर
दीज आर इजीली इवापोरेट एट रूम टेम्परेचर। तो इसका क्या रीज़न है, ये रूम टेम्परेचर में जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं। एंड द ईथर एंड एसीटोन आर इनफ्लेमेबल। ठीक है, ये जो है बहुत जल्दी जो है वायर जो फायर है वो कैच कर लेते हैं। इट मीन्स दे कैच फायर एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर में जो है इजीली फायर जो है वो कैच कर लेते हैं। दैट्स द रीज़न वी स्टोर लिक्विड इन कोल्ड प्लेस। तो इसलिए ये रीज़न है, इनको जो है हमें ठंडी जगह में रखना पड़ता है। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरी मेल आईडी है, मुझे मेल करिएगा। मेरी मेल आईडी है IamPoonam2991@gmail.com। थैंक यू सो मच।